पहले अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 का टीजर रिलीज किया गया था। इसमें अमिताभ बच्चन ने ग्रेविटी की जो परिभाषा बताई थी उस पर काफी चर्चा हुई। कुछ लोग अमिताभ को ही नया न्यूटन मानने लगे क्योंकि उन्होंने ग्रेविटी को रीडिफाइन कर दिया था। अगर आप टीजर देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब रनवे 34 का ट्रेलर आया है। फिल्म का बेसिक प्लॉट ये है कि पायलट विक्रांत खन्ना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं, मगर रास्ते में कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, वो भी तब जब उन्हें रनवे पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लैंडिंग सक्सेसफुल होती है और उस फ्लाइट में सवार 150 यात्रियों की जान बच जाती है, मगर विक्रांत को उनकी इस लापरवाह हरकत के लिए ट्रायल का सामना करना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि ट्रेलर कैसा है। ट्रेलर काफी ग्रिपिंग लग रहा है क्योंकि थ्रिलर वाले स्टाइल में काटा गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रनवे 34 का ट्रेलर तकरीबन 3.25 मिनट लंबा है, जो कि मौजूद मानकों के हिसाब से काफी लंबा है। बावजूद इसके फिल्म की पूरी कहानी रिवील नहीं करता। ट्रेलर विजुअली भी अपीलिंग लग रहा है। अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के फेस ऑफ वाले सीन्स भी दर्शक के तौर पर आपको एक्साइट करते हैं। ट्रेलर में हमें बताया जाता है कि यह फिल्म असल घटनाओं से प्रेरित है। रनवे 34 एक नहीं बल्कि 2 असल घटनाओं को मिलाकर बनाई गई फिल्म लग रही है। पहली घटना है अगस्त 2015 में हुई दोहा कोची फ्लाइट इंसिडेंट की, और दूसरी घटना है ढाका काठमांडू प्लेन क्रैश की। फिल्म में इन दोनों घटनाओं से कुछ चीजें ली गई हैं। हम आपको ये दोनों घटनाएं संक्षेप में बताते हैं। नंबर 1, दोहा कोची फ्लाइट इंसिडेंट अगस्त 2015। 18 अगस्त 2015 की सुबह 5:45 पर दोहा से जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W555 को कोची में लैंड करना था। इस फ्लाइट में क्रू समेत कुल 150 लोग सवार थे। पिछली रात केरल में हुई भारी बारिश की वजह से आसमान में घना कोहरा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि फ्लाइट को कोची एयरपोर्ट पर लैंड कराना संभव नहीं था। आधे घंटे तक कोची एयरपोर्ट के ऊपर मंडराने के बाद पायलट ने फ्लाइट को त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट कर दिया। वहां भी विजिबिलिटी उतनी नहीं थी जितनी फ्लाइट की लैंडिंग के लिए जरूरी होती है। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहा कि उनका फ्यूल खत्म हो रहा है, इसलिए विजिबिलिटी कम होने के बावजूद उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन दी जाए। इसके बाद पायलट ने त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के रनवे नंबर 14 पर लैंडिंग की 3 नाकाम कोशिशें की, मगर लैंडिंग की इन कोशिशों के चक्कर में उनका फ्यूल इतना कम हो गया कि कुछ ना दिखने के बावजूद फ्लाइट को दूसरे एंड यानी रनवे नंबर 32 पर ब्लाइंड लैंड कराना पड़ा। इस दौरान पायलट ने मेडे कॉल भी कर दी थी। मेडे बिल्कुल इमरजेंसी कॉल होती है। मेडे कॉल के बाद पायलट ने लैंडिंग की चौथी कोशिश की। हालांकि इस लैंडिंग में किसी तरह का कोई ग्लिच नहीं आया। फ्लाइट में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकले। मीडिया में तो इस चीज के लिए पायलट की खूब सराहना हुई कि उन्होंने 150 लोगों की जान बचाई। मगर इस लैंडिंग को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, शॉर्ट में बोले तो DGCA ने गंभीरता से लिया। उन्होंने इस मामले को उतना ही तवज्जो दी जितना वो किसी प्लेन क्रैश की घटना को देते। DGCA का फोकस 2 चीजों पर था। पहली चीज ये कि फ्लाइट में फ्यूल इतना कम क्यों था, और दूसरी पायलट का घबराहट और लापरवाही भरा बर्ताव, जो उसने 150 सवारियों के साथ फ्लाइट को बिना विजिबिलिटी के लैंड करा दिया था। इस घटना में गाज गिरी एयरलाइन और पायलट के ऊपर। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जाता है कि इस घटना के बाद उस पायलट को डिमोट करके को पायलट बना दिया गया था। रनवे 34 के ट्रेलर में आपको ये चीज देखने को मिलती है कि फ्लाइट की ब्लाइंड लैंडिंग कराने के लिए कैप्टन विक्रांत को ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म का नाम भी उसी रनवे के ऊपर रखा गया है जहां फ्लाइट लैंड कराई गई थी। फिल्म में रनवे 32 को रनवे 34 कर दिया गया है। पहले इस फिल्म का नाम मेडे था। सेकंड, ढाका काठमांडू प्लेन क्रैश मार्च 2018। 12 मार्च 2018 को US बांग्ला एयरलाइंस की फ्लाइट BS 211 ढाका से काठमांडू के लिए उड़ी। इस फ्लाइट में कुल 71 लोग सवार थे, मगर काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये फ्लाइट क्रैश हो गई। इस क्रैश में 71 में से 51 लोगों की मौत हो गई। इस क्रैश की खालिस वजह पायलट की लापरवाही मानी गई, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट के अलर्ट्स पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि कैप्टन अबिद सुल्तान मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। वो थकान और नींद की कमी का भी शिकार थे, इसलिए वो काफी डिसओरिएंटेड हो गए थे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR की मदद से पता चला कि कैप्टन सुल्तान पूरे रास्ते यंग फीमेल को पायलट से बात करते हुए आ रहे थे। उस पायलट को उन्होंने खुद ट्रेन किया था।
उस बातचीत का अधिकतर हिस्सा उनके निजी रिलेशनशिप के बारे में था। सीवीआर में कैप्टन सुल्तान ये कहते हुए सुने गए कि उसको पायलट और उनके बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाहें हैं। इसकी वजह से उन्हें एयरलाइन कंपनी से रिजाइन देना पड़ा। साथ ही उन्होंने रोते हुए ये भी कहा था कि अब उन्हें कहाँ नौकरी मिलेगी। इसी चिंता में वो रात भर सो नहीं पाए। हालांकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल की फाइनल रिपोर्ट से पहले नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट में एक खबर छपी। इस खबर में यह दावा किया गया कि कैप्टन अबिद सुल्तान ने कॉकपिट में एक के बाद एक कई सिगरेट पी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में थे। साथ ही लैंडिंग के दौरान उन्होंने कंट्रोल टावर से झूठ भी बोला था। कुल मिलाकर वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। ये वो दूसरी घटना है जिसका जिक्र हमें रनवे 34 के ट्रेलर में देखने को मिलता है। इस ट्रेलर में सिगरेट बड़ी प्रमुखता से दिखाई पड़ती है। एक सीन में आप अजय के किरदार यानी कि विक्रांत को कॉकपिट में भी सिगरेट पीते हुए देख सकते हैं। इसी आधार पर हम ये कह पा रहे हैं कि ये फिल्म दो असल घटनाओं को मिलाकर बनाई लगती है। अब बात स्टारकास्ट और डायरेक्शन की। रनवे 34 में अजय देवगन कैप्टन विक्रांत खन्ना का रोल कर रहे हैं, जो उस ब्लाइंड लैंडिंग के आरोपी हैं। उनकी को पायलट के रोल में है रकुलप्रीत सिंह। एविएशन अथॉरिटी की तरफ से इस मामले की जांच करने वाले शख्स नारायण वेदांत का रोल किया है अमिताभ बच्चन ने। इन सब के अलावा फिल्म में बोमन ईरानी भी नजर आते हैं। रनवे 34 को डायरेक्ट किया है अजय देवगन ने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी वो खुद ही हैं। अजय ने 2008 में आई फिल्म यू मी और हम से अपना डायरेक्शन करियर शुरू किया था। इसके बाद साल 2016 में उन्होंने शिवाय डायरेक्ट की। अब उन्होंने रनवे 34 से बतौर डायरेक्टर वापसी की है। ये फिल्म ईद के मौके पर यानी 29 अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रही है। इसी दिन टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 भी रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। आपके लिए रिव्यू किया था हमारे साथी श्वेतांक ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।